हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। इतिहास गवाह है कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके हाथ में तलवार हो, बल्कि वो होता है जो पवित्रता का नकाब ओढ़कर अपने अंदर एक भूखे भेड़िए को पाले रखता है। क्या कोई ऐसा संत हो सकता है जिसे दुनिया साक्षात ईश्वर का दूत माने, लेकिन जिसकी रूह शैतान के पास गिरवी रखी हो? आज हम 18वीं सदी की एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसने उस दौर के समाज की नींव हिला दी थी। मैथ्यू लेविस की कालजयी रचना द मंक। ये कहानी है मैड्रिड के सबसे बड़े भिक्षु एम्ब्रोसियो की। एक ऐसा आदमी जो दिन में हजारों को मोक्ष का रास्ता दिखाता था, लेकिन आधी रात को मठ के अंधेरे तहखानों में साक्षात लूसीफर के साथ काला जादू करता था। वासना, धोखेबाजी, काली जादुई शक्तियां और एक ऐसा अंत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक महात्मा अपनी ही बहन का शिकारी बन गया और कैसे शैतान ने उसे एक ऐसी सजा दी जिसकी कल्पना भी नामुमकिन है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साल 1796 का मैड्रिड। शहर की गलियों में धूल और धर्म का जुनून साथ साथ उड़ रहा था। चर्च ऑफ द कैपुचिन्स के विशाल पत्थर के दरवाजे आज हजारों की भीड़ के बोझ से चरमरा रहे थे। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। औरतें बेहोश हो रही थीं, सिर्फ इसलिए ताकि वे एम्ब्रोसियो की एक झलक पा सकें। एम्ब्रोसियो, वो आदमी जिसे कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसका चेहरा संगमरमर की मूर्ति की तरह सख्त और ठंडा था। जब वो चर्च के पुलपिट पर चढ़ा तो पूरा हॉल शमशान जैसी शांति में डूब गया। उसकी आंखों में एक ऐसी बुझली थी जो सीधे लोगों की रूह को चीर देती थी। वो चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी आवाज एक गहरी गूंज की तरह थी। उसने पाप के बारे में बात की। उसने नर्क की आग का ऐसा वर्णन किया कि सुनने वालों को अपने पैरों के नीचे जमीन जलती हुई महसूस होने लगी थी। लेकिन उस मंच के पीछे का सच और भी भयानक था। एम्ब्रोसियो को अपनी पवित्रता से प्यार नहीं था, उसे अपनी सत्ता से प्यार था। वो हर रात अपनी कोठरी में बैठकर खुद को आईने में देखता और सोचता, मैं भगवान से भी ऊपर हूं क्योंकि मुझ में कोई दाग नहीं है। वो भूल गया था कि जिस ऊंचाई पर वो खड़ा है वहां से गिरने पर हड्डियां नहीं बल्कि आत्मा चकनाचूर होती है। मैड्रिड उसे संत कह रहा था, लेकिन हकीकत में वो एक धार्मिक तानाशाह बन चुका था जिसे तोड़ने के लिए शैतान ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी थी। अंधेरी रात थी। मठ की पुरानी दीवारें नमी और रहस्य उगल रही थीं। एम्ब्रोसियो अपनी कोठरी में बाइबल पढ़ रहा था, तभी दरवाजे पर एक डरपोक दस्तक हुई। वो रोजारियो था, वो रहस्यमयी नौजवान जिसे एम्ब्रोसियो ने अपना प्रिय शिष्य बना लिया था। रोजारियो हमेशा अपने सिर को हुड से ढके रहता था, जैसे वो रोशनी से डरता हो। उस रात रोजारियो के हाथ कांप रहे थे। उसने एम्ब्रोसियो के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। एम्ब्रोसियो ने जब उसके सिर से हुड हटाया तो उसके होश उड़ गए। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसने एक चेहरा देखा जो किसी अप्सरा जैसा था। लंबे रेशमी बाल और ऐसी आंखें जिनमें वासना और दर्द का समंदर था। मैं रोजारियो नहीं, मैटिल्डा हूं एम्ब्रोसियो। एम्ब्रोसियो का शरीर पत्थर का हो गया। एक औरत इस पवित्र मठ में। वो चिल्लाने ही वाला था कि मैटिल्डा ने अपनी बातों का जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे वो एम्ब्रोसियो की एक पेंटिंग देखकर उससे प्यार कर बैठी थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी करोड़ों की जायदाद त्याग दी सिर्फ एम्ब्रोसियो की परछाई में रहने के लिए। मैटिल्डा ने एक चाकू निकाला और उसे अपने सीने पर रख लिया। या तो मुझे अपनी शरण में रहने दो या मेरा खून आज इस मठ की फर्श को लाल कर देगा। एम्ब्रोसियो की आंखों में पहली बार वासना और डर का मिश्रण दिखा। उसने मैटिल्डा को नहीं रोका। वो रात मठ के इतिहास की सबसे काली रात थी, क्योंकि उस रात एक संत ने अपनी नैतिकता का सौदा एक खूबसूरत शैतान से कर लिया था। मैटिल्डा सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो उस मठ की जड़ों में लगा वो कीड़ा था जो जल्द ही पूरे धर्म के ढांचे को गिराने वाली थी। मैटिल्डा सिर्फ एक वासना से भरी औरत नहीं थी, वो खुद शैतान की एक एजेंट थी। वो एम्ब्रोसियो को अपने जाल में फंसाने के लिए हर हद पार करती है। वो एम्ब्रोसियो को बताता है कि वो काला जादू, ब्लैक मैजिक जानती है और शैतान से भी बात कर सकती है। एम्ब्रोसियो पहले तो इन बातों से डरता है, लेकिन धीरे धीरे वो मैटिल्डा के प्रभाव में आने लगता है। मैटिल्डा एम्ब्रोसियो को बताती है कि वो उसे ऐसी शक्तियां दे सकती है जो उसे किसी भी इंसान को वश में करने में मदद करेंगी। एम्ब्रोसियो की वासना अब उसे अंधा कर चुकी थी। वो मैटिल्डा के साथ मिलकर काली जादूगरी और शैतानी कर्मों में लिप्त होने लगता है।
इसी बीच कहानी के दूसरे सिरे पर एंटोनिया नाम की एक मासूम और खूबसूरत लड़की का परिचय होता है। एंटोनिया एम्ब्रोजियो के उपदेश सुनने आती है और उसकी पवित्रता से प्रभावित होती है, लेकिन एम्ब्रोजियो की नज़र एंटोनिया पर पड़ती है और वो उसकी मासूमियत और सुंदरता से आकर्षित हो जाता है। मैटिल्डा की मदद से एम्ब्रोजियो एंटोनिया को अपने मठ में लाने की साजिश रचता है। मैटिल्डा एम्ब्रोजियो को एक जादुई मंत्र और ताबीज़ देती है जिससे वो एंटोनिया को वश में कर सके। मैड्रिड का संत, जो कभी पवित्रता का प्रतीक था, अब एक शैतानी शक्ति का गुलाम बन चुका था। एम्ब्रोजियो मैटिल्डा की मदद से एंटोनिया का अपहरण कर लेता है। वो एंटोनिया को अपने मठ के एक गुप्त तहखाने में कैद कर लेता है। वो उस तहखाने में एंटोनिया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनिया बहादुरी से उसका विरोध करती है। मठ के अंदर एम्ब्रोजियो और मैटिल्डा के शैतानी कर्म जारी रहते हैं। मठ अब पवित्रता का नहीं बल्कि पाप और रहस्यमयी ताकतों का गढ़ बन चुका था। मठ के तहखानों में भयानक चीज़ें होती हैं, जहाँ आत्माएं भटकती हैं और शैतानी मंत्रों का जाप होता है। एंटोनिया के अपहरण से पहले लोरेंजो नाम का एक रईस नौजवान, जो एंटोनिया से प्यार करता था, मठ के आसपास मंडरा रहा था। उसे एम्ब्रोजियो पर शक होने लगता है क्योंकि एंटोनिया अचानक गायब हो जाती है और उसे एम्ब्रोजियो के मठ में कुछ अजीबोगरीब हरकतें नजर आती हैं। लोरेंजो अपने दोस्त डोना वेरोनिका और अन्य लोगों की मदद से एंटोनिया को ढूंढने की कोशिश करता है। इन्हीं खोजों के दौरान लोरेंजो को मठ के अंदर एक और खौफनाक रहस्य का पता चलता है। मठ के एक हिस्से में एक ब्लडी सिस्टर की आत्मा भटक रही थी, एक नन जिसे सदियों पहले मठ में हुए पापों के कारण मार दिया गया था। वो आत्मा उन पापों का बदला लेने के लिए भटक रही थी जो मठ की दीवारों के भीतर छिपे थे। लोरेंजो और उसके साथी एंटोनिया को ढूंढते हुए मठ के तहखाने में पहुंचते हैं। वे एम्ब्रोजियो और मैटिल्डा को उनके शैतानी कर्मों के साथ पकड़ लेते हैं। एम्ब्रोजियो और मैटिल्डा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे के दौरान एम्ब्रोजियो अपने पापों को कबूल करता है। उसे जादूगरी, वासना और हत्या जैसे भयानक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी मौत से बचने के लिए एम्ब्रोजियो एक आखिरी और भयानक कदम उठाता है। वो शैतान से सौदा करता है। शैतान एम्ब्रोजियो के सामने प्रकट होता है और उसे बताता है कि मैटिल्डा असल में एक इनक्यूबस था, एक शैतानी प्राणी जिसने उसे लुभाने के लिए औरत का रूप लिया था। शैतान एम्ब्रोजियो को यह भी बताता है कि वो जिस एंटोनिया को वासना का शिकार बनाना चाहता था, वो उसकी अपनी बहन थी जिसे उसने कभी नहीं जाना था। ये सुनकर एम्ब्रोजियो पूरी तरह टूट जाता है। उसने अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया था। शैतान एम्ब्रोजियो को सजा देता है। वो मैड्रिड से दूर एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और उसे खाई में फेंक देता है। एम्ब्रोजियो चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के साथ उसका सारा घमंड, उसकी पवित्रता का मुखौटा और उसके पाप सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैथ्यू लेविस की द मंक हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर सबसे बड़ा शैतान उसकी अपनी वासना और महत्वाकांक्षा होती है। ये कहानी हमें बताती है कि पवित्रता का दावा करने वाले लोग भी कैसे अंधकार में डूब सकते हैं। ये उपन्यास धर्म, नैतिकता और इंसान के अंदर छिपी बुराई के बारे में एक गहरा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या आपको लगता है कि एम्ब्रोजियो अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार था या उसे शैतान ने फंसाया था? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस भयानक सच को जान सकें। याद रखिए, हर पाप की एक कीमत होती है और कभी-कभी वो कीमत आपकी अपनी आत्मा होती है। धन्यवाद।